जिस माशरे में साली को आधी घरवाली समझा जाता हो, जिस माशरे में देवर के मजाक करने को बुरा ना समझा जाता हो, उस माशरे से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। हमारे मेवात में एक चीज़ बहुत कॉमन है। अगर किसी के घर में 2 जवान लड़कियां हैं और एक लड़की की शादी हो गई और उस पर बच्चा पैदा हो गया, तो फ़ौरन जो दूसरी लड़की है, जो कंवारी लड़की, जो जवान लड़की है, उसको फ़ौरन उसके जीजा के पास भेज देंगे। 100 कालिड के अपनी बहन की बजाने के लिए जा रही है। हम बेगैरत लोग यह जानते हुए भी कि माशरे में साली के लिए क्या फीलिंग्स होती हैं, फिर भी अपनी बहन बेटियों को बलि का बकरा बना देते हैं। इस जहालत से ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं कि छोटी बहन ने अपने जीजा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और जो बड़ी बहन जिसकी उससे शादी हुई थी वो अपने मायके बैठी हुई है। हम अपनी बहन बेटियों से सरी पर्दा तो करवाते ही नहीं। जीजा तुम्हारे लिए नामहरम है, ये बात तो हम उनके लिए बताते ही नहीं। जीजा से तुम्हें गपशप लड़ाने की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी है, ये बात तो हम अपनी बेटियों को बतलाते ही नहीं है। हम बेगैरतों ने और हम जाहिल लोगों ने तो हक दिया हुआ है उनको मजाक करने का। ये तो हमें नॉर्मली सुनने को मिल भी जाएगा कि जीजा तो साली से मजाक करक रही है, कि देवर तो भाभी से मजाक करक रही है। एक बार मैं कहीं रिश्तेदारी पे गया हुआ था तो वहाँ पर एक जवान औरत आई और उसके साथ एक उम्र दराज औरत थी। तो वो उम्र दराज औरत उससे कहने लगी, उस जवान औरत से कहने लगी कि तू इससे ऐसे मजाक क्यों नहीं कर रही जैसे तू फलां से करती है। मैंने फौरन कहा कि इसका तो मुझसे पर्दा है, ये कैसे मुझसे मजाक कर सकती है। तो वो औरत कहने लगी कि नंदेवन से मजाक करने का हक तो रहवे ही है। तो मैंने उनसे फौरन कहा कि आपको ये हक किसने दिया? मैं जिस अल्लाह को मानता हूँ वो तो इसकी इजाज़त नहीं देता, वो तो गैर महरम से गप्पे लड़ाने की इजाज़त नहीं देता। मैं अपने अनपढ़ लोगों से तो क्या गिला करूं। मेरा तो पढ़ा लिखा तबका भी ऐसा ही है। मेरा तो पढ़ा लिखा तबका भी दिन रात ये जहालत अपनी आंखों से देखता है, दिन रात इस जहालत को महसूस करता है, फिर भी उसकी जुबान से ये बातें नहीं निकलती। वो बताता ही नहीं कौन महरम है, कौन नॉन महरम है, किससे पर्दा करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। मैं कैसे अपने अनपढ़ लोगों से कैसे गिला कर सकता हूं जब मेरा पढ़ा लिखा तबका ही इन पर बात नहीं करता। वो बताता ही नहीं किससे पर्दा करना है, किससे नहीं करना है। हम कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं? 1 मिनट ब्रेक लेके सोचे तो सही, अपने आप को हम देखे तो सही, हमारा माशरा जा कहाँ रहा है, इस पर सोच विचार तो करे तो सही। इस पर हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी सोच विचार करने की जरूरत है। इस पर हमारे अनपढ़ लोगों को भी सोच विचार करने की जरूरत है कि हमारा माशरा जा कहाँ रहा है। हमारी औरतें अपने गांव में पर्दा नहीं करती, ये क्या जायज हो गया है? और जब हमारी बच्चियों की शादी हो जाती है तब जाके वो अपने सासरे में जाके वो पर्दा करती हैं, वो भी रस्मी रिवाजी कि जेठ से करना है, देवर से नहीं करना, मेरे शौहर से बड़े से करना है, छोटे से नहीं करना। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये क्या है भाई? ऐसे तो गैर मुस्लिम में भी पर्दा होता है। ये कौन सा पर्दा हम लोग कर रहे हैं? अल्लाह ने जो पर्दा बताया वो नहीं कर रहे तो हम कौन सा पर्दा कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों में पर्दा मिल जाएगा ये तो कि फलाने से करना, फलाने से नहीं करना, ढमके से करना। जो अल्लाह ने बताया वो पर्दा हम क्यों अपनी बच्चियों से नहीं करा रहे? क्यों उनको जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं? मैं उन अपनी बहन बेटियों और माओं से कहना चाहूँगा जो पर्दा करती हैं कि जब आप इतना तकल्लुफ उठाती हैं तो उस हिसाब से पर्दा कीजिए जिस हिसाब से अल्लाह ने हमें बताया है। उस हिसाब से पर्दा मत कीजिए जो हम रिवाजी पर्दा करते आए हैं और कर रहे हैं कि गांव में पर्दा नहीं करना, जीजा से पर्दा नहीं करना, कजिन से पर्दा नहीं करना, देवर से पर्दा नहीं करना। ये एक जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। अल्लाह ताला ने नामहरमों से पर्दा करने को कहा है। नामहरमों में जीजा भी आता है, कजिन भी आता है, देवर भी आता है, गांव के लोग भी आते हैं। अल्लाह के लिए इस रिवाजी दीन को छोड़ दो, उस दीन को अपनाओ जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। आज हमको सबसे ज़्यादा दीन सीखने की ज़रूरत है और वही हम नहीं कर रहे। हम दुनिया भर की चीज़ें सीख रहे, फला लैंग्वेज सीख लूँ मैं, मेरा बेटा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। दीन नहीं सीख रहे हम, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कौन महरम, कौन नान महरम, किससे पर्दा करना, किससे नहीं करना, क्या नहीं करना, वो तो दीन बताता है। पढ़े लिखे और समझदार लोगों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह के लिए दीन को सीखो और सिखाओ। अल्लाह के दीन को अपने सर का ताज बना लो और फिर उस ताज से पूरे माशरे को रोशन करने की फिक्र ले लो मेरे भाइयों। अल्लाह का दीन दिन ब दिन मिटता जा रहा है और हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। अल्लाह के लिए अपने दीन की फिक्र ले लो मेरे भाइयों, जो एक्चुअल दीन है। इस रिवाजी की मैं बात ही नहीं कर रहा जो चल रहा है माशरे में। यहाँ पे हमारी बहन बेटी कैसा लिबास पहन रही है कोई किसी को मतलब ही नहीं है।
कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है कि क्या गंदा लिबास हमारी बहन बेटियां पहन रही हैं। कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस अंधे हुए पड़े, गूंगे बहरे, गूंगे शैतान, गूंगे बहरे बने हुए हैं। पता नहीं हमारे माशरे में लोगों को हो क्या रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमारे माशरे के लोग बहक गए हैं, जो हमारे फिक्रमंद लोग गुम हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी फ़िक्रों को वापस करे, उनको दीन की फ़िक्र लेने की तौफीक नसीब अता फरमाए, उनको पूरे दीन पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए।